नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे पर सुनवाई। 19 जुलाई को अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर आज न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के सामने सुनवाई हुई। वादी विष्णु गुप्ता के वकील ने प्रतिवादी दरगाह कमेटी व पुरातत्व विभाग के वकीलों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब दिया। इसके बाद सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जुलाई दी गई है। जोधपुर एयरपोर्ट का नया नाम रखने की मांग। जोधपुर एयरपोर्ट का क्या नाम हो, इस पर भी दो पक्ष आगे आ रहे हैं। एक पक्ष महाराजा उम्मेद सिंह तो दूसरा करणी माता के नाम पर रखने का पक्षधर है। मामला क्या है, जाने। मारवाड़ नागरिक परिषद के मुख्य संरक्षक व पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ नारायण सिंह माणकलाव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को संसदीय व विधि मंत्री जोगाराम पटेल से मिल जोधपुर एयरपोर्ट का नामकरण महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर करने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर के 2 होटल को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर के 2 फेमस होटल हॉलिडे इन और राइफल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हॉलिडे इन में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री सहित 3 मंत्री भी धमकी मिलने के दौरान मौजूद थे। वे एक निजी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने होटल खाली करने का अनाउंसमेंट किया। इसके बाद तीनों होटल से निकल गए। बता दें कि शुक्रवार को 2 कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी। राजस्थान में कोरोना के 15 नए केस मिले। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 15 नए केस मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 7 मरीज जयपुर में आए हैं। वहीं बीकानेर में 3 और उदयपुर में 3-2 केस मिले हैं। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों को भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से रोकने और मास्क का उपयोग करने के प्रति जागरूक करने के लिए कहा है। इनके अलावा बीकानेर में 3, उदयपुर में 2, जोधपुर में 1 और 2 अन्य जगह मिले हैं। इस तरह राजस्थान में इस साल अब तक कुल 69 मरीज मिल चुके हैं। जयपुर में स्पा सेंटरों के लिए नया निर्देश जारी। राजधानी जयपुर में स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति की शिकायतें मिलने के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामेश्वर सिंह ने स्पा संचालित करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। जारी निर्देशों के मुताबिक सभी स्पा सेंटर को इसका पालन करना आवश्यक होगा। गाइडलाइन के मुताबिक पुरुष और महिला स्पा केंद्र परिसर के अलग अलग खंडों में होंगे। दोनों में अलग अलग प्रवेश द्वार होंगे और स्पष्ट रूप से सीमांकित होंगे। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर संबंध नहीं होगा। स्पा और मसाज की सेवाएं बंद दरवाजे के पीछे नहीं दी जाएंगी। कक्ष के दरवाजों के अंदर कुंडी या बोल्ट नहीं होना चाहिए। बाड़मेर में मनरेगा श्रमिकों के समय में बदलाव। तेज गर्मी को देखते हुए बाड़मेर और बालोतरा जिले में मनरेगा का समय में बदलाव किया गया। अल सुबह 5:30 से दोपहर 12:30 किया गया है। इसमें बीच में रेस्ट करने की अवधि शामिल नहीं है। सीईओ जिला परिषद ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देश के बाद आदेश जारी किए गए। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रवि कुमार ने बताया, वर्तमान में प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दृष्टिगत मनरेगा कार्यों का समय प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लंबे समय बाद पदोन्नति की सौगात मिली है। कॉलेज आयुक्तालय ने कैरियर एडवांस स्कीम सीएएस के तहत 588 शिक्षकों को पदोन्नति दी है। इसमें 182 को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति किया है। 5 शिक्षकों को रिव्यू डीपीसी का भी लाभ मिला है। शिक्षकों के पदोन्नति लंबे समय से लंबित थी। भरतपुर में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर। भरतपुर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जवाहर नगर डी ब्लॉक स्थित एक कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ रोड चौड़ा किया जा रहा है। यह कार्रवाई कॉलोनी के लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर की गई, जिसमें उन्होंने मार्ग को चौड़ा करने की मांग की थी। इस मार्ग में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नगर निगम के द्वारा यह कार्रवाई कब्रिस्तान कमेटी के लोगों से समझाइश के बाद की गई है। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने बताया कि जवाहर कब्रिस्तान की दीवार को तोड़कर मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। जैसलमेर में मनरेगा का बदला समय। जिले में गर्मी को देखते हुए मनरेगा का समय बदला गया है। वहीं शहर में 4 जगहों पर नगर परिषद ने शामियाने भी लगाए हैं ताकि भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है। जैसलमेर जिले में तेज गर्मी को देखते हुए मनरेगा कार्यों का समय बदल दिया गया है। अब काम सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी लेने के लिए नया नियम
राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब आकस्मिक छुट्टी लेने के लिए एक जरूरी काम करना होगा। अब आकस्मिक छुट्टी को लेने की प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। इसके तहत विभाग के सभी राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को अपने आकस्मिक अवकाश के लिए राजकाज लीव एप्लीकेशन के माध्यम से ही आवेदन करना होगा और उसे स्वीकृत कराना होगा। 10वीं बोर्ड की आंसर शीट की फिर से जांच कराने के लिए 4 तक आवेदन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणामों से असंतुष्ट परीक्षार्थी आंसर शीट की फिर जांच कराने के लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड सचिव ने बताया कि संवीक्षा एवं उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए बिना विलंब शुल्क 4 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। विलंब शुल्क सहित 7 जून तक ई मित्र पर अथवा स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी, नियम, निर्देश, शर्तें व आवेदन पत्र प्रारूप तथा प्रक्रिया आदि देख सकते हैं। राजस्थान के रोडवेज बसों के लिए परिवहन विभाग को कड़े निर्देश। राजस्थान के परिवहन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने बदलाव के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि रोडवेज अब केवल सफर का साधन नहीं बल्कि एक सुविधायुक्त और सुरक्षित विकल्प बनेगा, जिससे कार से यात्रा करने वाला यात्री भी बस चुनने को प्रेरित हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में दोनों विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। राजस्थान में ई मित्रों के खिलाफ एक्शन लेगा आरपीएससी। राजस्थान में अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने वाले ई मित्रों के खिलाफ अब राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्रवाई करेगा। ऐसे ई मित्र संचालकों के लाइसेंस निरस्त कराने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र लिखा जाएगा। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि कई ई मित्र संचालक अभ्यर्थियों को गलत जानकारी देकर ऐसी भर्तियों के आवेदन भी भरवाते हैं जिनकी पात्रता अथवा योग्यता नहीं होती है। अभ्यर्थियों को भी संबंधित भर्ती की वांछित पात्रता योग्यता की जानकारी नहीं होती है। ऐसे ई मित्र संचालक अभ्यर्थियों को भ्रमित कर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते हैं। बजरी खनन के पट्टे पर बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में बजरी खनन की लीज के परीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का निर्देश दिया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही बजरी खनन पट्टों को मंजूरी दी जा सकेगी। अब इस मामले पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में कमेटी बनाने के दिए आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए हैं। एयरपोर्ट के बाहर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री नड्डा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने सिद्ध कर दिया कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो उसको घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की क्षमता है। भारतीय सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, यह चलता रहेगा। मिनिस्टर के बेटे और भाजपा एमएलए में जुबानी जंग। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में विवाद बढ़ता जा रहा है। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाणी विधायक के आरोपों पर हेल्थ मिनिस्टर के बेटे धनंजय सिंह खीमसर ने पलटवार किया है। धनंजय ने कहा कि क्या किसी डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर पुत्र कहा जाता है या व्यापारी के बेटे को व्यापारी पुत्र कहा जाता है? फिर मंत्री पुत्र की रट क्यों लगा रखी है? धनंजय एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं। दरअसल शुक्रवार 30 मई जयदीप बिहाणी ने धनंजय पर बिना नाम लिए निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मंत्री पुत्र सरपंच पति बड़ी समस्या है। जनता में गजेंद्र सिंह का प्रभाव है, न कि उनके बेटे का। राजस्थान में 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज भी बारिश का दौर जारी है। सीकर में देर रात 3 बजे से 4 बजे तक कई जगह बरसात हुई। जिले के ग्रामीण इलाकों में 20 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें पानी में डूब गईं। वहीं आज मौसम विभाग ने 7 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। रविवार को भी 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं 2 जून को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से 2 से 3 जून को राजस्थान के कई जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेगी, जो 4 जून तक जारी रहेगा। प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में रेलवे इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास 167 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो तेजी से आकार ले रहा है।
इस मॉडर्न डिपो के निर्माण से न केवल जोधपुर को भारतीय रेलवे में नई पहचान मिलेगी, बल्कि वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा। बाराम कृषि मंडी में होगा बड़ा विकास। बाराम शहर की कृषि उपज मंडी में 14 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास कार्य होने जा रहे हैं। मंडी में 2 नए तौल कांटे स्थापित किए जाएंगे। मंडी कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर और कृषि भवन का नवीनीकरण किया जाएगा। मंडी सचिव हरिमोहन बैरवा के अनुसार यहां मध्य प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने आते हैं। मंडी में सालाना 3,500 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। इससे मंडी प्रशासन को 35 से 40 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त होता है। पाकिस्तानी जासूस के आरोपी कासिम के भाई को भी किया डिटेन। पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में पकड़े गए कासिम के भाई हसीन को भी दिल्ली की स्पेशल सेल ने डिटेन कर लिया है। कासिम भरतपुर जिले के डीग उपखंड के गंगौर गांव का रहने वाला है। शुक्रवार शाम दिल्ली की स्पेशल टीम हसीन को नगर थाना क्षेत्र के गांव चंदा का वास बनेनी से पकड़कर दिल्ली ले गई है। हसीन से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली की स्पेशल टीम ने 28 मई को कासिम को भी गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया था। इससे पहले आईबी की टीम ने 23 मई को कासिम को पाकिस्तानी जासूस होने के शक में हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। बाद में दिल्ली स्पेशल सेल ने उसे फिर से गिरफ्तार किया। कांस्टेबल भर्ती के पदनाम में भी संशोधन कर सकेंगे। अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस में 10,000 कांस्टेबल पद, सामान्य, चालक, बैंड और पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल व चालक पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 25 मई और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30 मई थी। अभ्यर्थियों को आवेदन संशोधन के लिए नया अवसर दिया जा रहा है। एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडेय ने बताया, पुलिस मुख्यालय ने 23 मई 2025 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए पहले अभ्यर्थी 300 रुपए शुल्क देकर 26 मई से 30 मई तक आवेदन पत्र में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, पदनाम एवं आवेदन पत्र की संख्या, एप्लीकेशन आईडी के अतिरिक्त कोई भी संशोधन कर सकता था। सीकर के 200 साल पुराने दुर्गा मंदिर में चोरी। सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के भैरूपुरा गांव में करीब 200 साल पुराने दुर्गा मंदिर में गुरुवार की रात चोरों ने चोरी की वारदात की। चोर मंदिर से करीब 1 किलो वजनी 8 चांदी के छत्र, माता की मूर्ति पर लगा सोने का लॉकेट, 70 से 80 हजार कैश, घंटी, झालर और अन्य सामान चुरा कर ले गए। चोर मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर मशीन भी तोड़ कर ले गए, जिससे पकड़ में ना आ सके। घटना का पता सुबह पुजारी के पहुंचने पर लगा। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। अजमेर के मार्बल नगरी किशनगढ़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किए जा रहे नकली उर्वरक की सप्लाई देश भर में की जा रही है। राजस्थान में पिछले 2 दिन से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन फैक्ट्रियों में नामी कंपनी इफ्को के लिए माल तैयार करने के संकेत भी मिले हैं। इस संबंध में कंपनी के अधिकारी को बुलाकर जानकारी ली गई है। इस नकली उर्वरक पर कंपनी का टैग लगाकर बेचने से न केवल साख खराब हो रही है, बल्कि किसानों के खेत बंजर होने का खतरा भी है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को भी अवगत कराया गया है। यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के स्नातक प्रथम वर्ष कला विज्ञान के हजारों छात्र छात्राओं के सामने अचानक आई परीक्षा परिणाम की गड़बड़ी ने संकट खड़ा कर दिया है। सितंबर 2024 में जारी हुए प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए थे, वे अप्रैल 2025 में जारी हुए प्रथम वर्ष के परिणाम में एक या अधिक विषयों में फेल घोषित कर दिए गए या उन्हें बैक लगा दी गई। विश्वविद्यालय की यह चूक करीब 4,500 विद्यार्थियों को प्रभावित कर गई है, जो कुल विद्यार्थियों का लगभग 20% है। अब विश्वविद्यालय ने अपनी गलती तो स्वीकार कर ली है, लेकिन विद्यार्थियों को अब रिवैल्यूएशन का सहारा लेना पड़ेगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण का बढ़ा दायरा। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए का दायरा बड़ा हो गया है। इसमें 70 राजस्व गांव और शामिल हो गए हैं। यूडीए में अब कुल गांवों की संख्या 206 हो गई। नगर विकास एवं आवासन विभाग ने शुक्रवार को 70 गांवों को यूडीए में शामिल करने की अधिसूचना जारी की। इससे पूर्व यूडीए में 136 गांव शामिल थे। यूडीए में 7 तहसीलों के साथ 100 गांवों को यूडीए में शामिल किया गया है। इनमें घासा, बारापाल, बड़गांव, मावली, वल्लभनगर, कुराबड़ और गिरवा तहसीलों के गांव शामिल है। इसके साथ ही अब इन गांवों के विकास का जिम्मा यूडीए पर आ गया है। इससे पहले यूडीए में बड़गांव, गिरवा, मावली और वल्लभनगर तहसील के राजस्व गांव ही शामिल थे। अब बिजली की नहीं होगी कमी।
राजस्थान सरकार ने पहाड़ी पर पानी एकत्र करके बिजली उत्पादन करने के 8,720 मेगावाट के 8 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इनमें 3 केंद्र सरकार के उपक्रम एनएचपीसी, टीएचपीसी, एसजेवीएन के 3,960 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। वहीं निजी कंपनियों में ग्रीनको, जवाई एनर्जी, अवाडा एक्वा के 4,760 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इनमें से ज्यादातर साइट बड़े बांध के पास है। अक्षय ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर जल संसाधन विभाग ने पानी आवंटन के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। ये प्रोजेक्ट समय पर धरातल पर उतरते हैं तो बिजली संकट काफी हद तक दूर हो सकेगा। राजस्थान पुलिस को मिला पहला ड्रोन पायलट इंस्ट्रक्टर। राजस्थान पुलिस ने ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी आईटीए जयपुर में तैनात रमेश शर्मा ने भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा आयोजित रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर कोर्स को पहले ही प्रयास में पास कर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ रमेश शर्मा राजस्थान पुलिस के पहले ड्रोन इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में रहकर कासिम पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। खुफिया जानकारी दिल्ली की स्पेशल सेल ने डीग जिले के मेवात में पहाड़ी के गांव गंगौरा के कासिम को पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं देने के मामले में पकड़ा है। साथ ही कासिम के बड़े भाई हसीन को चंदा का वास बनेनी थाना नगर से दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। वह बहन के यहां छिपा हुआ था। कासिम 2 साल के अंदर 90 दिन की जासूसी की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ले चुका है। वह पाकिस्तानी अफसर दानिश के भी संपर्क में था। कासिम के 2 भाई अभी फरार हैं। जोधपुर में निजी अस्पताल और डॉक्टर के घर इनकम टैक्स की रेड। राजस्थान के जोधपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां इनकम टैक्स की टीम ने शुक्रवार की रात को एक निजी अस्पताल और डॉक्टर के घर पर छापेमारी करने पहुंची है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग को डॉक्टर के घर पर करोड़ों रुपए की कैश मौजूद की सूचना मिली थी, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम घर पर छापामारी करने पहुंची है। वहीं इनकम टैक्स विभाग की टीम ने कैश गिनती करने वाली मशीन मंगवाई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि यहां करोड़ों रुपए पकड़ा गया है। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि डॉक्टर के घर पर कितने रुपए पकड़े गए हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। गोविंद देवजी मंदिर में उत्तराधिकार विवाद में यथास्थिति के आदेश। जयपुर के आराध्य कहे जाने वाले गोविंद देवजी मंदिर के उत्तराधिकार का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। महंत अंजन कुमार का नाम मंदिर के एकल सेवारत महंत के रूप में दर्ज करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने यह आदेश अंजन कुमार के भाई ओथेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अधिवक्ता सुखदेव सिंह सोलंकी ने कहा कि निचली अदालत ने लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत ज्येष्ठाधिकार को उत्तराधिकार का तरीका होने के आधार पर अंजन कुमार का नाम एकल सेवायत महंत के रूप में उनके स्वर्गवासी पिता के स्थान पर अंकित करने का आदेश दिया है। बेटियों की मुफ्त स्कूटियां मिलने से पहले हुई कबाड़। राजस्थान में होनहार बेटियों के लिए खरीदी गई 100 करोड़ की हजारों स्कूटी कबाड़ हो रही हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा बच्चियां इन स्कूटी को पाने के लिए पिछले 2-3 साल से बार बार चक्कर काट रही हैं। इन स्कूटियों में जंग लग चुकी है। टायर बैटरी खराब होने के साथ साथ 1 साल का इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है। सरकार और वेंडर कंपनी के बीच अनबन के चलते इन्हें बांटा ही नहीं गया है। चित्तौड़गढ़ में अवैध बजरी और खनिज खनन पर सख्ती। चित्तौड़गढ़ जिले में 2 अप्रैल से अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राज्य सरकार के आदेश पर माइनिंग विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देशों के बाद अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। साथ ही जिले से सटी भीलवाड़ा सीमा से आने वाली बजरी पर भी रोक लगाने के लिए वहां के जिला प्रशासन से तालमेल कर कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में पार्किंग को लेकर विवाद। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में आज सुबह डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हॉस्पिटल के बाहर आ गए और काम बंद कर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान इमरजेंसी को छोड़कर पैरामेडिकल स्टाफ ने ओपीडी और अन्य जगहों पर काम बंद कर दिया। इस घटना को 2 घंटे हो गए, लेकिन सुबह 10 बजे तक भी हॉस्पिटल अधीक्षक कैलाश मीणा मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं काम बंद होने से आज जेके लोन में जांचें और अन्य काम बंद रहे। इससे मरीजों के परिजन सबसे ज्यादा परेशान हुए। चने की आयात निर्यात नीति में किए बदलाव। केंद्र सरकार की ओर से चने की आयात निर्यात नीति में किए गए बदलाव से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार ने चने पर 10% आयात शुल्क लागू करने का फैसला किया है। आयात शुल्क लगाने के कारण अब विदेश से सस्ता चना नहीं आ पाएगा। इससे राजस्थान के किसानों को भी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। इस वर्ष
चने की बम्पर पैदावार हुई है। अभी 20 बसें चल रही, अब बढ़कर 322 होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। हालांकि रोडवेज के लिए इसे नुकसानदायक बताया जा रहा है। सरकार की ओर से प्रदेश में अलग अलग रूटों पर लोक परिवहन की 2000 बसों को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में 2 दिन पहले 27 मई को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। नए आदेश के तहत उदयपुर में 322 लोक परिवहन बसों के संचालन की अनुमति मिलेगी। ये 30 रूटों पर चलाई जाएंगी। अभी चंद रूटों पर 20 बसों को परमिट दिया हुआ है। ये बसें उदयपुर जिला मुख्यालय के आसपास स्थित कस्बों और शहरों के लिए संचालित होंगी। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस थाना भिवाड़ी फैज तृतीय की टीम ने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों विक्की उर्फ बच्ची, विकास उर्फ पोनी, निखिल और आकाश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटरसाइकिल चोरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए टीम ने त्वरित और योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए इस गिरोह को पकड़ा है। नाथद्वारा स्टेशन से शहर तक रेल लाइन का रास्ता साफ। राजसमंद के नाथद्वारा रेलवे स्टेशन से धार्मिक नगरी नाथद्वारा तक रेल लाइन बिछाने की बाधा दूर हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने एक आदेश देते हुए जमीन अवाप्ति को लेकर लगाई गई याचिकाओं का निरस्त कर अवाप्ति का रास्ता साफ कर दिया है। बता दें कि स्टेशन से नाथद्वारा शहर की दूरी 9 किलोमीटर है। ट्रेन से श्रीनाथ जी मंदिर या शहर जाने के लिए स्टेशन पर उतरने के बाद 9 किलोमीटर का सफर दूसरे साधनों से तय करना होता है। अब रेल लाइन को शहर तक बढ़ाया जा सकेगा। प्री डीएलएड एग्जाम कल 2 पारियों में होगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU की ओर कल यानी 1 जून को प्री डीएलएड एग्जाम 2025 का आयोजन किया जाएगा। 40 जिलों में 860 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां प्रदेश के परीक्षा सेंटर में लगे सीसीटीवी से निगरानी होगी। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा के छापे के बाद कृषि विभाग में मची खलबली। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने अजमेर के किशनगढ़ में नकली उर्वरक की फैक्ट्रियों पर छापा मारकर प्रदेश की जमीन को बंजर बनाने के खेल का पर्दाफाश किया है। मौके पर मिले नकली उर्वरक मानकों पर खरे नहीं उतरे। नकली उर्वरकों में खतरनाक मार्बल स्लरी और जिप्सम पाउडर निर्धारित मानकों से ज्यादा पाए जाने पर राज्य के कृषि विभाग में भी खलबली मच गई। अब विभाग ने संबंधित फैक्ट्रियों के संचालकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दूसरी तरफ विभाग के इंस्पेक्टर अब क्षेत्र की फैक्ट्रियों से सैंपल लेने की भागदौड़ कर रहे हैं। राजस्थान की 9 प्रयोगशालाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फलक पर एक और अनूठी छाप छोड़ने जा रहा है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सभी प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि और मिट्टी की जांच अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक होगी। इसके लिए मंडल अपनी प्रयोगशालाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपडेट कर रहा है। अपडेशन के बाद इन प्रयोगशालाओं में की गई पर्यावरण जांच रिपोर्ट भारत सहित विश्व के 120 देशों में मान्य होगी। झुंझुनू में 2-3 जून को येलो अलर्ट जारी। जिले में शनिवार दोपहर को हुई हल्की बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे धूप की तीव्रता कम रही और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दोपहर होते होते हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया और आमजन को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ देर बाद ही धूप फिर से निकल आई, लेकिन मौसम में नरमी बनी रही। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 और 3 जून के लिए झुंझुनू सहित राजस्थान के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के अनुसार इन 2 दिनों के दौरान 50 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।